तबस्सुम, तबस्सुम मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? दुलारे को साफ साफ कह दे कि हमारे पास मजीद उसको देने के लिए और पैसे नहीं हैं। मुझे तो इस बंदे का समझ में नहीं आता भाई, जब देखो एक नई डिमांड कर देता है ये बंदा। सच पूछो ना, मुझे ये एक नंबर का फ्रॉड लगता है। ओहो, ऐसी कोई बात भी नहीं है। दुलारे ने पैसे आगे पार्टी को दिए हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी वाले कहने अगर पूरे पैसे ना दिए तो वीजा किसी और को दे देंगे। तो फिर ठीक है, दे दे उसे पैसे, मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो मैं कहां से करूं पैसों का इंतजाम? आप नहीं दे सकते तो मैं कहां से दे सकती हूँ पैसे? तो अपनी अम्मी से ले लो, वैसे भी जहेज में कौन सा कुछ लेके आई थी। देखो एहसान, ये बात मैं तुम्हें 1000 दफा कह चुकी हूँ कि जहेज की जगह पर अम्मी ने पैसे दिए थे और उन पैसों से हमारा वलीमा हो चुका है। और ये मत कहना कि तुम्हें ये बात नहीं पता, क्योंकि अब्बा जान कई दफा ये मेंशन कर चुके हैं कि उन्हीं पैसों से हमारा वलीमा हुआ था। तो मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने अम्मी की बात नहीं सुनी और तुमसे शादी कर ली। तो कर लेनी थी किसी लैंडलॉर्ड से शादी, जाओ कर लो बीबी। हाँ कर लूंगी, जरूरत पड़ी तो। क्या घर में आ गई, यहाँ पे पैसों पैसों का रोना खत्म नहीं हो रहा। पैसे ही मांगे ना मैंने। हाँ, ऊपर आओ, पैसे नीचे जाओ, पैसे सारा घर पैसों के पीछे पागल है। हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, बाहर जाएंगे हम लोग जॉब करूंगा। करते जाते कुछ काम, सारा दिन अब्बा जान, पड़े रहते हो। सुना आपने? देखिए ना दोनों कैसे लड़ रहे हैं। दुलारे के पास मुझे लगता है ना अब आपको ही जाके समझाना पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है चुप करवाने की, खुद ही लड़ भिड़ कर खामोश हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, जरा मुझे 500 रुपए हो तो दो, मुझे बैलेंस डलवाना है। अब्बा जान, उधर तबस्सुम और एहसान की लड़ाई हो रही है और आपको बैलेंस सूझ रहा है, वो भी इतने ज्यादा पैसों का। अरे 500 रुपए कब से ज्यादा होने लगे भाई, इतने तो बच्चे खाने पीने में उड़ा देते हैं और तुम मुझे हिसाब किताब समझाने बैठ गई हो। मैं तो बस। अच्छा बस बस रहने दो, बाहर किसी से मांग लूंगा। बाहर वाले कम से कम घर वालों की तरह ताने तो नहीं देंगे। जरा सी बात हो जाए फौरन ताने देने खड़े हो जाते हैं सब के सब। तो नहीं क्या हो रहा है इस घर में। उस्ताद वैसे ज्यादा हंसो मत, ऐसा ना हो कि रोना पड़ जाए। अबे मनूस, ये लॉजिक कहाँ से लिया है तू निकाले? किसने बताई तुझे ये बातें? वो अम्मा कहती है। और कब जी? हाँ तुझे ज्यादा पता है। हाँ तो उठाओ ना। तू उठा ले। नहीं उठाओ। हेलो जाने जिगर के टोटे, कैसी हैं आप? जान के टोटे तो मैं तुम्हारे करूंगी अगर तुम 10 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो। क्या हो गया जान, सब खैरियत तो है ना? ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है बादशाह। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी माँ को वापस लाने का, अब आओ आकर देखो कि क्या गुल खिलाया उन्होंने यहाँ पर। अरे मलका इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, तुम्हें अम्मा की आदत का पता तो है। तुम एक काम करो, अंदर कमरे का दरवाजा लॉक करो, आराम से बैठ के अच्छी सी फिल्म या कोई ड्रामा देख लो ना, मैं आऊंगा सब ठीक हो जाएगा। अपने मशवरे अपने पास रखो, जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो। अगर तुम 10 मिनट में घर ना पहुंचे ना बादशाह, तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। मलका मेरी बात तो। हेलो 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 यार, क्या हुआ उस्ताद, परेशान लग रहे हो? इधर अबे काली जबान वाले, बड़े मशवरे दे रहा था ना मुझे कि हंसोगे तो रोगे बहुत है, तो रोने का टाइम शुरू हो गया मेरा। तो मुझे क्यों रुलाते हो उस्ताद? चल काम पे जा और ये ले। इधर उधर कहाँ फिर रही हो? स्कूल का काम किया तुमने? आप ही कल कर लूंगी ना, वैसे भी कल छुट्टी है। छुट्टी होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आज का काम कल पर छोड़ा जाए। अच्छा कर लेती हूँ आप ही, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी?
जी आप ही, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे शूज़ ख़राब हो गए हैं और अब तो यूनिफॉर्म भी छोटा हो गया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे दिला देंगी, मुझे लगता है आप भूल गई हैं। भूली नहीं हूँ फरवा, बस मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। असल में मैंने इस काम के लिए कमेटी डाली थी जो 2 दिन बाद मिल जाएगी। फिर तुम्हें नए शूज भी ले दूंगी और यूनिफॉर्म भी दिला दूंगी। और हाँ, हम दोनों साथ बाजार चलेंगे, ठीक है? सच्ची? आप तो सबसे अच्छी हैं। आपके होते हुए तो मुझे मामा पापा की कमी महसूस नहीं होती। तुम भी तो मेरा सब कुछ हो मेरी जान। अच्छा अब जाओ, जाके काम करो। जी। यहाँ हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे और रानी भाभी ने छुप छुप के कमेटियां भी डाली हैं और मेरे सामने हर वक्त पैसों का रोना रोती रहती हैं। हाँ। एहसान, आ गए हो बेटा? क्या हुआ? ये तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? तुम जब गए थे तब भी गुस्से में थे, अब जब आए हो तब भी ऐसे ही हो। तो और क्या करूं अब्बा, ये सब भी आपकी वजह से ही है। अब क्या हुआ? अब मैंने किसकी दुम पर पांव रख दिया? तुम पर पांव रख दिया? आज सलीम मेरा था, कह रहा था कि सुना है तुम्हारे अब्बा जान थाने सोकर आए हैं। तो क्या हुआ? थाने से ही होकर आया हूं ना, कोई जहन्नुम से होकर तो नहीं आया जो सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। सलीम को तो मैं देख लूंगा, आए वो रानी से दुपट्टे लेने। अब रहने दे अब्बा जान, रहने दे। अब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दीजिएगा, पहले ही आप बहुत बदनामी करवा चुके हैं हमारी। बदनामी तो तुम्हारी अब होगी जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा, निखट्टू औलाद। काम धाम कुछ करते नहीं है, बस बातें बनानी आती हैं। क्या हो गया अब्बा जान, मैं बाहर जाने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, और क्या करूं? अब तुम इस घर से निकलने की तैयारी पकड़ो। जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना, पुलिस बुलवा के सबको बाहर निकलवा दूंगा। ये घर अब भी मेरी मिल्कियत है, सिर्फ मेरी। नहीं वो अब्बा बात तो मलका तो कह रही थी मैंने सब ठीक कर दिया है, मगर अब्बा जान तो फिर से शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा?